डिस्क्लेमर, ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने इसे सिर्फ एक्सप्लेन किया है। तो गाइस, आप में से बहुत सारे लोगों को नारुतो का गेम चाहिए था, तो वो गेम की वीडियो बहुत जल्द आएगी। पर वो गेम 1 GB का गेम है और साथ ही साथ अगर आपका मोबाइल 2 GB रैम का नहीं है तो वो गेम चलेगा तो ज़रूर, पर थोड़ा सी स्लो चलेगा। तो उस गेम की वीडियो बहुत ही ज़्यादा जल्द आएगी और आप हमें कमेंट करके बताओ कि आपको कौन सी मूवी चाहिए एनिमे की, या फिर नया एनिमे तो एक आने ही वाला है, और क्या चाहिए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। नारुतो कैप्टन यामाटो से पूछता है कि आखिर ये सब कैसे हो सकता है, ये सब डोंजो ऐसे कैसे कर सकता है, आखिर वो पूरे विलेज को तबाह करना क्यों चाहेगा, जबकि हम सब वो विलेज में रहते हैं और उसे सिर्फ थर्ड होकागे बनना नहीं मिला, तो वो विलेज को क्यों तबाह करेगा। तो यहाँ पर जो कैप्टन यामाटो रहते हैं वो बोलते हैं कि डोंजो कर सकता है, क्योंकि डोंजो के पास एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी मोटिव है, क्योंकि जो लेडी जुनाटे है वो अभी की रियल होकागे है। और वो बोलते हैं कि जो होकागे है, जो लेडी जुनाटे, उसको थर्ड होकागे मतलब पहले से ही ट्रेनिंग करते थे और उसे सबसे टॉप पे रखते थे। तो उतने में सोकरा बोलती है हाँ ऐसा कर सकता है डोंजो, क्योंकि जो लेडी जुनाटे है वो अपने विलेज और सभी को प्यार करती है और वो अपने विलेज से बहुत ज़्यादा अटैच है। और वो बोलते हैं कि थर्ड होकागे भी ऐसे ही अपने पूरे विलेज को प्यार करते हैं, इसलिए डोंजो अपने मतलब थर्ड होकागे का बदला लेने के लिए, यानी सारुटोबी सेंसेई से बदला लेने के लिए पूरे विलेज को तबाह कर सकता है। और वो बोलती कि वो कुछ भी कर सकता है, इस चौकन्ना रहना पड़ेगा और हमें उस मुकाबला करना होगा और ओरोचिमारू को यहाँ पर ही डिफेंड करना होगा, यानी हराना होगा। और अगर वो इस बार नहीं कर पाए तो वो विलेज को इस बार जरा भी नहीं बचा पाएगा और पूरा विलेज पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। नारुतो ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है और उसे पहले के दिन याद आ जाते हैं जब ओरोचिमारू ने हमला किया था सैंड विलेज के साथ मिलकर, और उसने अपने स्नेक की मदद से और आधे से ज़्यादा लोग की मदद से पूरे विलेज को ख़त्म कर दिया था। और मतलब मरे तो नहीं थे पर पूरा विलेज खंडर हो गया था। तो यहाँ पर हमारे जो कैप्टन यामाटो रहते हैं वो बोलते हैं हमें कुछ ना कुछ करना होगा और हमें अगर साई को मारना पड़े तो हमें साई को मारना भी होगा। तो नारुतो बोलते हैं हम ऐसे कैसे कर सकते हैं, हम साई को कैसे मार सकते हैं। तो कैप्टन यामाटो बोलते हैं कि हाँ हम साई को मार सकते हैं, क्योंकि साई ओरोचिमारू से मिला होगा और वो डोंजो से प्लान मिला होगा। तो हमें अगर समझो इस बार डोंजो जीत गया तो जो हमारी लेडी जुनाटे है वो तक से हट जाएगी, यानी वो होकागे की तक से हट जाएगी, क्योंकि उन लोगों ने एल्डर से प्रॉमिस किया था। और डोंजो ही है जो अगला होकागे बनेगा, और डोंजो अपना अगला होकागे बनने के बाद अपनी काली करतूतों की मदद से पूरे विलेज को ख़त्म कर देगा। और यहाँ पर जो नारुतो रहता है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में रहता है। तभी यहाँ पर सोकरा बोलती है कि हाँ हमें जो करना सके हम वो करेंगे, और नारुतो बोलते हैं हम अपने विलेज को बचा कर रहेंगे, हम अपने विलेज के लिए कुछ भी करेंगे और हम ऐसा विलेज को ख़त्म करने नहीं देंगे। कैप्टन यामाटो बोलते हैं कि हाँ। तभी यहाँ पर जो काबुटो रहता है वो ओरोचिमारू के साथ जा रहा होता है, और उनके साथ जो हमारा साई रहता है ओरोचिमारू और साई के साथ काबुटो के साथ जा रहा होता है। यहाँ पर जो सोकरा रहती है वो बोलती है कि हमें जल्द से जल्द निकलना होगा, वरना अगर हमने यहाँ पर देरी कर दी तो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, और अगर हमने यहाँ पर टाइम वेस्ट कर दिया तो हमें और टाइम नहीं मिलेगा। तो कैप्टन यामाटो बोलते हैं कि मैंने अपने क्लोन को भेजा हूँ जो देखेगा कि आखिर वहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर जो काबुटो रहता है वो आगे जाता है और ओरोचिमारू के बाजू में जाता है, और ओरोचिमारू को बोलता है कि लॉर्ड ओरोचिमारू, वो बोलता है कि लगता है यहाँ पर कोई आ चुका है। तभी यहाँ पर जो ओरोचिमारू रहता है वो काबुटो की तरफ घूर के देखता है और वो बोलते हैं कि मुझे पता है कि वो यहाँ पर है, और वो काबुटो को बोलते हैं कि तुम्हें उसके साथ जो करना है वो करो। तो काबुटो बोलता है कि मुझे तो लगता है कि ये साई है जो इस सब से मिला है और उसका कोई आदमी आ रहा है। तभी ओरोचिमारू बोलते हैं कि तुम्हें जो करना है काबुटो तुम वो करो। और यहाँ पर जो काबुटो रहता है वो साई की तरफ देखता है और अपने चश्मे को ऊपर करता है। तो कैप्टन यामाटो बोलते हैं कि चलो हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है और हमें यहाँ से जल्दी से जल्दी निकलना होगा। तभी नारुतो बोलता है ये मैं भी आ रहा हूँ, यस सर। और उतने में नारुतो यहाँ पर देखता है कि उसे कुछ धुंधला धुंधला दिख रहा होता है, और अचानक से जो नारुतो रहता है वो ज़मीन पर गिर जाता है, क्योंकि उसकी रिकवरी अभी तक हुई नहीं है। और जो नाइन टेल फॉक्स है उसने बहुत ज़्यादा डैमेज कर दिया नारुतो के चाकरा और नारुतो को। सोकरा यहाँ पर नारुतो को देखती है और वो उठा के देखती है कि नारुतो बहुत ही ज़्यादा वीक है और नारुतो कमज़ोर है, उसे टाइम लगेगा। और यहाँ पर वो कैप्टन यामाटो को बोलती है कि हमें यहाँ पर रुकना होगा। कैप्टन यामाटो बोलते हैं कि नहीं हमें यहाँ पर नहीं रुकना है, हम अपना एक भी टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर नारुतो के लिए रुक कर वेट करेंगे तो जो हमारा जो
ओरोचिमारू और जो साई है वो यहाँ से निकल जाएंगे और हमारी बात हाथ से निकल जाएगी। तभी यहाँ पर जो सोकरा है वो ये बहुत सुनकर बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। जब कैप्टन यामाटो बोलते हैं कि तुम्हें चलना है तो चलो, और यहाँ पर हमें नारुतो को छोड़ना होगा, और उसे ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। वो कैप्टन यामाटो को बोलती है कि ककाशी सेंसे कभी ऐसा नहीं करते, ककाशी सेंसे हमेशा अगर ऐसा कुछ होता तो हमें रुकने के लिए बोलते, ककाशी सेंसे हमेशा अगर ऐसी कुछ हालत हो जाते तो वो हमें रुकने के लिए कहते हैं। आपकी तरह ऐसा नहीं बोलते कि नारुतो को यहाँ पर ही छोड़ दो और जाओ। और यहाँ पर जो कैप्टन नारुतो रहता है वो बोलते कि तुम जाओ सोकरा, यहाँ से जाओ, मैं यहाँ पर ठीक हूँ। तभी कैप्टन यामाटो बोलते हैं कि हाँ, ककाशी रहता तो ये ऐसा ही करता, पर ये मैं हूँ। और वो बोलते कि हालत अब वैसे नहीं है कि मैं तुम्हें ऐसा कुछ कह सकता हूँ, क्योंकि अगर ओरोचिमारू यहाँ से निकल गया तो वो पूरा विलेज तबाह हो जाएगा, वो भी सिर्फ हमारी वजह से। और वो बोलते कि मैंने ककाशी के साथ ब्लैक ऑप्स की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा काम किया हूँ और मुझे पता है कि ककाशी कैसा है, और ककाशी अगर इसमें फंसता तो ककाशी भी यही करता और वह नारुतो को यहाँ पर ही रुकने के लिए बोलता और साथ में आगे चलता। तो यहाँ पर कैप्टन यामाटो पूरा विलेज तबाह हो जाएगा। और सोकरा ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा चौंक जाती है। इतने में नारुतो बोलता है कि कैप्टन यामाटो की बात सच है सोकरा, तुम्हें जाना होगा उनके साथ और उनके तुम्हारी मदद। बिल्कुल ठीक हूँ और तुम जाओ उनके साथ। तो कैप्टन यामाटो बोलते हैं कि देखो, नारुतो भी यही कह रहा है। और वो बोलते हैं कि चलो, अगर हमें ये करना है तो हमें करके रहना होगा, वरना हमारी वजह से कितने लोगों की जान चले जाएगी। नारुतो ये सोचता है और वो बोलते हैं कि सोकरा तुम्हें जाना होगा मेरे बदले भी, कैसे भी। और वो बोलते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें डरने की कोई बात नहीं और मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। तभी यहाँ पर ओरोचिमारू हंस रहा होता है और वो काबुटो को बोलता है बहुत अच्छे। सोकरा यहाँ पर सोच रही होती है कि उसे सासके को बचाना होगा और वो बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। तभी यहाँ पर सोकरा नारुतो को बोलती है सॉरी नारुतो, पर मैं रुक नहीं सकती और मुझे जाना होगा। और यहाँ पर वो खड़ी हो जाती है। नारुतो बोलता है हाँ बिल्कुल हमें जाना होगा। और उसके बाद नारुतो भी खड़ा होता है और वो बोलते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और उसके बाद नारुतो यहाँ पर बेहोशी की हालत में ज़मीन पर वापस से गिरने वाला रहता है, पर वो वापस से खड़े होकर उड़ जाता है और वो बोलता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वो बोलता है कि मेरे को डरने की कोई बात नहीं और हमें जल्द से जल्द निकलना होगा। अगर हमने टाइम वेस्ट किया तो ये हमारे लिए खतरनाक हो सकता है और वो लोग आगे बढ़ सकते हैं। तभी कैप्टन यामाटो बोलते हैं कि अगर तुम रुके या तुम कभी ऐसा कुछ हुए तो हम तुम्हें मिशन के बीचों बीच में ही तुम्हें साइड में रखेंगे या तुम्हें देखभाल के लिए किधर रखेंगे और उसके बाद वहाँ से हम चले जाएंगे। तो नारुतो बोलते हैं हाँ बिल्कुल। और उसके बाद यहाँ पर कैप्टन यामाटो और बाकी सब चलने के लिए शुरू हो जाते हैं। नारुतो यहाँ पर जा रहे होते हैं उन लोग बीच में और वो लोग जंगलों के बीच के रास्ते से जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पर जो कैप्टन यामाटो का क्लोन रहता है वो सामने देखता है कि जो एक लाश लटकी होती है रस्सी से और वो फांसी पर लटकी होती है। कैप्टन यामाटो ये देखकर बहुत ही ज़्यादा चौंक जाते हैं कि वो लाश है तो है किसकी। और वो पास में जाकर देखते हैं कि वो लाश जो रहती है वो लाश रहती है साई की। यहाँ पर नारुतो और जो सोकरा रहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से जा रहे होते हैं कि उन्हें बचाना है और वो जल्द से जल्द जाना है। तभी यहाँ पर नारुतो का अभी भी थोड़े थोड़े बहुत चक्कर आ रहे होते हैं और सोकरा भागते हुए जाती है और एक डाली को पकड़ते हुए आगे बढ़ती है। अचानक से सोकरा के जो हाथ रहते हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है और सोकरा गिर रही होती है। तभी यहाँ पर नारुतो जो रहता है वो सोकरा को पकड़ने की कोशिश करता है, पर उसकी बेहोशी की हालत की वजह से वो पकड़ नहीं पाता और सोकरा गिर रही होती है। तभी वहाँ पर कैप्टन यामाटो आते हैं और सोकरा को पकड़ लेते हैं। यहाँ पर नारुतो देखता है सोकरा को और सोकरा के हाथ में जो चोट लगी रहती है उसको वो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। तभी नारुतो पूछता है कि तुम्हें ये चोट कहाँ से लगी। तो यहाँ पर जो सोकरा रहती है वो ये नहीं बताती है कि ये नारुतो की वजह से चोट लगी है। वो बोलती है कि ये सब भी ओरोचिमारू की वजह से ही हुआ है और उसकी वजह से ही मुझे चोट लगी। तो नारुतो बोलता है कि मुझे लगा कि क्या मालूम कोई ने कुछ किया होगा। तो वो बोलती है नहीं, ये भी ओरोचिमारू की वजह से मुझे चोट लगी है और वो उस चोट को हील कर रही होती है। तभी यहाँ पर कैप्टन यामाटो देखते हैं और वो बोलते हैं कि सोकरा ने ऐसा क्यों नहीं बताया कि ये नारुतो की वजह से हुआ है। सोकरा यहाँ पर देखती है और वो कैप्टन यामाटो बोलते हैं कि इसका घाव तो भर ही नहीं रहा है क्योंकि ये नाइनटेल फॉक्स का अटैक रहता है। नारुतो बोलता है ये क्या, तुम्हारा घाव तो भर ही नहीं रहा है। तो वो बोलती है कि हाँ मेरा पर दर्द जा रहा है। और उसके बाद यहाँ पर वो बोलते हैं कि हे क्या करने का हमें। तो वो नारुतो बोलते हैं हम यहीं पर ही रुकेंगे। तो सोकरा बोलती है मत रुको। तो कैप्टन
यामाटो बोलते कि हाँ हम यहीं पर रुकने वाले हैं। तो उतने में ही सोकरा बोलती है कि हे, आपने तो बोला था तभी नारुतो को जब चोट लगी थी कि हम यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए, हमें अपने आगे बढ़ लेना चाहिए, यही होगा, और आप इधर मेरे लिए रुकने बोल रहे हैं। और फिर हमें पास का सीन दिखाता है जहाँ पर कैप्टन यामाटो बोलते हैं कि हमें नारुतो को छोड़कर यहीं पर ही आगे बढ़ लेना होगा। और नारुतो बोलते हैं कि जाओ सोकरा। तो यहाँ पर कैप्टन यामाटो बोलते हैं कि हाँ मैंने कहा था, पर तुम बहुत ही ज़्यादा काम की हो और तुम ही सिर्फ टीम की एक ही लास्ट मेडिकल निंजा की मेंबर हो और इसलिए हम तुम्हें खो नहीं सकते और तुम बहुत ही ज़्यादा एक अच्छी स्टूडेंट हो। तो यहाँ पर जो नारुतो रहता है वो बोलता है कि हाँ कैप्टन यामाटो ने सही कहा, तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो और तुम्हारा मेडिकल निंजा बहुत ज़्यादा अच्छा है। वैसे तुम एक मॉन्स्टर हो फिर भी तुम बहुत ज़्यादा अच्छी हो। और सोकरा इतने में गुस्सा हो जाती है। यहाँ पर नारुतो बोलता है मुझे माफ़ करो, बस मैं अब नहीं बोलूँगा। तो यहाँ पर जो कैप्टन यामाटो रहते हैं वो नारुतो को बोलते हैं कि हे सोकरा को आराम करने दो और चलो मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें प्लान बताता हूँ कि हमें क्या करना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर नारुतो बोलता है ठीक है। और नारुतो और कैप्टन यामाटो कहीं पर चले जाते हैं और वो बैठकर प्लान कर रहे होते हैं कि उन्हें आगे जाकर करने का क्या है। सोकरा यहाँ पर अपना हाथ हील कर रही होती है पर उसका हाथ हील हो रहा ही नहीं होता है, सिर्फ दर्द हील हो रहा होता है। यहाँ पर जो काबूटो रहता है वो ओरोचिमारू के साथ जा रहा होता है और ओरोचिमारू बोलता है कि तुम्हारा जुत्सु बहुत ही ज़्यादा काम आया अभी। तो काबूटो बोलता है कि हाँ मेरा जुत्सु तो वैसे भी बहुत ही ज़्यादा काम आया है। और जो ओरोचिमारू रहता है वो बोलता है कि वो बेचारा जाल में फंस गया। और हमें दिखाता है पास का सीन जब कैप्टन यामाटो का क्लोन वो रस्सी को काटता है और बहुत सारे ट्रैप आते हैं और ट्रैप में पेपर बॉम्ब्स रहते हैं तो वो बच जाते हैं और सभी को नाइफ से। और जब वो जो साई की बॉडी रहती है उसको उठाने जाते तो उसमें भी पेपर बॉम्ब रहता है। ओरोचिमारू बोल रहा है कि देखो वो पीछे तो आ रहा है ना। तो काबूटो बोलता है कि हाँ वो पीछे ही है हमारे, वहाँ से कहीं पर गया नहीं है। और यहाँ पर साई जो रहता है वो जिंदा रहता है। तो यहाँ पर ये लाश है किसकी? यहाँ पर जो कैप्टन यामाटो का क्लोन रहता है वो साई की लाश को देख रहा होता है और उसे लगता है कि साई मर चुका है। यहाँ पर जो सोकरा रहती है वो अपने घाव को हील करने की कोशिश करती है पर उसके घाव तो हील हो रही नहीं होती है। सोकरा बोलती है चलो कम से कम थोड़ा दर्द तो जा रहा है। और यहाँ पर कैप्टन यामाटो और नारुतो आगे बढ़ रहे होते हैं। उतने में ही यहाँ पर जो कैप्टन यामाटो का क्लोन रहता है वो कैप्टन यामाटो को कॉल करके बोलता है कि मुझे यहाँ पर साई की बॉडी मिली है, या ये साई है या कोई और, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। कैप्टन यामाटो बोलते हैं कि तुम उससे दूर हट जाओ क्योंकि जो ओरोचिमारू है उसने तुम्हारे लिए वहाँ पर बहुत सारे ट्रैप बिछाए हो गए। तभी यहाँ पर कैप्टन यामाटो का क्लोन देखता है कि जो साई की बॉडी रहती है उसके अंदर पेपर बॉम्ब्स चिपके होते हैं और जैसे ही वो पेपर बॉम्ब फट जाते हैं और कैप्टन यामाटो को लगता है कि उसका जो क्लोन है वो मर चुका है। नारुतो यहाँ पर बोलता है कि हे क्या हुआ, आप मुझे कौन सी ट्रेनिंग देने वाले हो और आप किससे बात कर रहे हो? तो कैप्टन यामाटो बोलते हैं कि मैं मेरे क्लोन से बात कर रहा था। और यहाँ पर कैप्टन यामाटो बोलते हैं कि मुझे तुम्हें ट्रेनिंग देने से पहले कुछ बोलना है, मुझे तुम्हें बताना है कि सोकरा और जितने भी वो सब हुआ था वो किसने किया था। जो सोकरा को चोट लगी थी वो कोई और नहीं, वो तुमने ही दी थी। और यहाँ पर नारुतो सोकरा को देख रहा होता है और वो बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है कि उसने ही वो सब इतनी सारी चोट और इतना सारा नुकसान। तो आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।